अब तक सो रही है। इसे बोलते हैं शादी की थकान। मना किया था, इतनी भागम दौड़ मत करो, लेकिन ये तो नियति है ना, इन्हें कौन समझाए। हेलो, गुड मॉर्निंग। तैयार भी हो गए? मुझे क्यों नहीं उठाया? मुझे भी तो ऑफिस जाना है। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। आई डोंट थिंक सो। तुम चुपचाप लेटी रहो। अरे कुछ नहीं हुआ अंबर, जरा सी वीकनेस है, थकान है, लेकिन ऑफिस तो मुझे जाना ही है ना। ऑफिस? कोई ऑफिस नहीं जाना, तुम चुपचाप लेटी रहो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर? अंबर क्यों? डॉक्टर को क्यों फोन करोगे तुम? देखो, मुझे अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर को फोन करने दो। अगर डॉक्टर तुम्हें अलाउ करेगी तो तुम काम पर चली जाना, नहीं तो मेरी बात मानो। डॉक्टर देशमुख जी, मैं अंबर शास्त्री बोल रहा हूँ। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, मेरी वाइफ नियति की तबीयत थोड़ी सी खराब है, आप आ सकते हैं? थैंक यू। अरे डॉक्टर को क्यों बुला लिया? मैं ठीक हो जाती। तुम भी ना। जरा सी चुपचाप आराम करो। एक गीत की शादी में जो भागम दौड़ी तुमने की है ना, सब उसी का नतीजा है। चाय लेकर आता हूं मैं। अरे अमर, अम्मा वो मैं कर लेती, तुम ऑफिस जाओ। अरे डॉक्टर आप, नमस्ते। नमस्ते। किसी ने आपको यहाँ से फोन किया था क्या? हाँ, मुझे मिस्टर अंबर ने फोन किया था। अंबर भैया? वैशाली, कहाँ खोई हो, चले? अरे हाँ प्लीज आइए ना। माँ जी। अरे डॉक्टर आप, मंजरी तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो दरअसल अंबर भैया ने इन्हें बुलाया है। अंबर ने? क्या हुआ अंबर को? अरे कुछ नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। नियति की तबीयत थोड़ी सी खराब है, आता हूँ, आइए। आइए डॉक्टर, आइए। डॉक्टर, इन्होंने आपको खामखा परेशान किया है। मैं एकदम ठीक हूँ, देखिए मैं एकदम ठीक हूँ। ये ना जल्दी घबरा जाते हैं और कुछ नहीं। सॉरी आपको परेशान कर दिया। अरे मिसेस शास्त्री, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इतना लविंग और केयरिंग हस्बैंड मिला है। समझाइए इन्हें, ये तो कभी मानेंगी नहीं कि इनकी तबीयत खराब है। इन्हें दूसरों से फुर्सत मिले तब ना। अब आप प्लीज इन्हें चेक कीजिए ना, हम वरीड। डोंट वरी मिस्टर शास्त्री, मैं चेकअप कर लेती हूँ, क्या बात है। आप बाहर वेट करेंगे? जी। मैं डोर बंद करके आती हूँ। जी। डॉक्टर चेकअप कर रही है नियति का। क्या हुआ है मेरी छोटी को? कोई फिक्र वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी हालत में ऐसा सब तो होता ही है ना। दिस इज नॉर्मल। मतलब मैं समझा नहीं, क्या नॉर्मल है? माता जी, मेरा मुंह मीठा करवाइए, आप दादी बनने जा रही हैं। और आप पापा बनने जा रहे हैं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अंबर, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं भी। अंबर, मैं दादी बन जाऊंगी और तू पापा। डॉक्टर, मुझे आपसे ना कुछ सवाल करने हैं। अगर आप चाहे तो मैं कल शाम को आ सकता हूँ मिलने? जी बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, चला जाना और सब पूछ लेना। अच्छा, मैं चलती हूँ। जी, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। मैं इनका मस्तिष्क पढ़कर दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें
पुत्र योग है, कुछ बाधाएं आएंगी, ग्रहों का दोष है। कितनी खुशी की बात है ना वैशु। हाँ माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या बात है माँ? इतनी खुशी की बात है और आप इस तरह टेंशन में? और जब समय आएगा तुम्हें अपने आप संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, तब तुम मेरे पास आओगी और उस वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। माँ क्या बात है? अंबर, मुझे अपने बाबा जी की बात याद आ गई। और तू तो जानता है ना, उनका कहा कभी गलत नहीं होता। तो ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? नियति के बारे में कुछ कहा क्या? अरे तू भूल गया क्या? लेकिन मुझे सब कुछ याद है। बाबा जी ने कहा था, जब नियति माँ बनने वाली होगी तो उसे घोर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इंसान के पास अपने बुरे वक्त से बचने का एक ही तरीका है, वो है उसके अच्छे कर्म। मैं छोटी को लेकर बाबा जी के आश्रम में जा रही हूँ। वहां पर वो लोगों की सेवा करेगी, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी बेटा। और तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। छोटी को बोल कि आश्रम में चलने की तैयारी करे। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर नियति से बात करता हूँ। और बड़ी और मंजली, तुम दोनों ध्यान से सुनो। मैं 2-4 दिन आश्रम में रहूंगी। घर का पूरा ध्यान रखना, सब काम ठीक से करना। नियति, 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 I'm so happy। बहुत खुश हूँ मैं। I love you। I love you too। बस एक ही टेंशन हो गई है। क्यों? मैं 2 बच्चों को कैसे संभालूंगा? अंबर, संभालने पड़ेंगे। ऐसे सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ के साथ आश्रम जाना है। क्यों? अब कोई सवाल नहीं, क्योंकि अब से तुम हमारे हिसाब से चलोगे। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक बात बोलूं? मुझे भी। अच्छा, हाँ, माँ के गुरु बाबा जी ने ऐसा कहा? फिर तो होगा, क्योंकि आज तक गुरु बाबा जी ने जो कुछ भी कहा है ना, वो हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो ना हुआ हो। इसका मतलब नियति के कंसीव करने के बाद उसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। हाँ ऋषि, हाँ, देखो ना, कितने दिनों बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। मेरी उम्मीदों पर पानी फेरने का अब उसे फल मिलेगा, तुम देखना। और गुरु महाराज जी की भविष्यवाणी को पूरा करने में मैं भी अपना पूरा जोर लगा दूंगी। अरे वैशु, इसकी क्या जरूरत है? हाँ, जो इंसान पहले से ही मर रहा हो ना, उसको मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। तुम अपना उपदेश देना बंद करो, और तुम तो हमेशा ऐसी ही बातें करोगे। तुम क्या जानो, जिसने हार चखी हो ना, वही ये बातें समझ सकता है। कितनी मुश्किल से मैंने उस नियति का किडनैप करवाया था, लेकिन जब मैंने उसे अंबर भैया के साथ... क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने अभी? तुमने नियति का किडनैप करा है? जानती हो, इस वक्त ना मुझे तुमसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता। मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है जाने का। अरे छोटी, बेटा जल्दी करो, देर हो रही है ना। मैं जानती हूँ, ऐसे समय में तुम्हें एक दूसरे से दूर रहना अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं अपने आने वाले पोते के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए बाबा जी के आश्रम में तो जाना पड़ेगा। माँ, मैं आपको टैक्सी में बिठाकर वहां से ऑफिस चला जाऊंगा। चलिए। चल। आई।
बाबा जी ने कहा था जब नियति माँ बनने वाली होगी तो उसे घोर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अरे क्या बाबा, रस्तोगी तुम कब आए? कमाल करते बाबा तुम भी। पतझड़, सावन, बसंत, बहार, हर मौसम गुजर गया। सयाद अब जागा है, पूछता है मेरा बुलबुल किधर गया। कमाल करते हो बाबा तुम भी। अरे मैं तो कब का आ गया दफ्तर, लेकिन लगता है तुम अभी तक ऑफिस में नहीं आए। नहीं मतलब तुम्हारा शरीर तो इधर है, लेकिन तुम्हारा दिल, दिमाग किधर है बाबा? कहीं नहीं। बिल्कुल, यही तो मैं बोल रहा हूँ, कहीं नहीं। वहाँ कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई टेंशन है बा? रस्तोगी, मैंने तुमसे कहा ना कि कोई टेंशन नहीं है। वहाँ कोई टेंशन तो है। रस्तोगी, मुझे कोई प्रॉब्लम या कोई टेंशन नहीं है। इज दैट क्लियर? क्लियर है बा, एकदम क्लियर। कोई टेंशन नहीं है, नहीं है ना? तो ठीक है, ये लो। ये क्या? टेंशन? मेरा मतलब है प्रोजेक्ट फाइल्स है, बॉस ने दिए हैं। कहा है शाम को मीटिंग में डिस्कस करेंगे, दिन भर स्टडी करके रखना सारी फाइल्स। तो आज भी ओवर टाइम करना पड़ेगा? हाँ। और ये सारी फाइल स्टडी भी करनी पड़ेगी? अरे यार, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम है ना? रस्तोगी, मैंने तुमसे कहा ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जाओ। ठीक है बा, बेस्ट लक है। शाम तक पूरा करने का है। मैं आता हूँ शाम को बोलने को। हाँ, सब स्टडी कर लेना। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं टेंशन क्यों ले रहा हूँ? धीरे बोलो। धीरे बोलो ना? मतलब साफ है वैसे, बिल्कुल साफ। अब तक मैं इस गलतफहमी में था कि तुम ये सोचती हो कि एक मैं ही इंसान हूं इस पूरी दुनिया में जिस पर तुम भरोसा कर सकती हो। नहीं वैशु, मैं गलत था, बिल्कुल गलत। ऋषि मैम, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अब मैं क्या करूं, पूरा प्लान ही फेल हो गया। तो मैं तुम्हें क्या बताती? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो ना। अब तो मुझे ठंडे दिमाग से ही सोचना पड़ेगा वैशु। और हाँ, सरप्राइज भी तुमने मुझे कर दिया। अब तो मुझे बहुत सोच समझकर, नाप तोल कर तुम पर भरोसा करना पड़ेगा। पहले जैसे नहीं। पहले तो मैं तुम पे आंख मूंद कर भरोसा करता था वैशु। पहले की तरह आंख मूंद कर विश्वास करने वाले दिन गए वैशाली, अब और नहीं। ऋषि, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ वैशु, बकवास कर रहा हूं मैं, लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुन लो तुम। तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बीच में एक चीज थी वैशाली, जो अब नहीं है। ऋषि, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। समझ रहा हूं। जब तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारा हाथ नहीं है नियति को किडनैप करवाने में, तो मैंने तुम पर विश्वास किया था, भरोसा किया था। लेकिन आइंदा मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। ऋषि, आ रहा हूं भैया मैं। ऋषि, एक मिनट। अगर तुमने ये बात घर में किसी और को बताई तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इस एक गुनाह को छोड़कर बाकी सारे गुनाहों में तुम मेरे साथ बराबर के हिस्सेदार हो।
मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। कभी टाइम से तैयार नहीं होता। ऋषि, जी आया भैया। इतना टाइम लगाता है, कभी तो टाइम पे रेडी हो जाए कर। तेरे चक्कर में रोज लेट दुकान खोलना पड़ता है। आई एम सॉरी भैया, आगे से नहीं होगा। अब चलिए भैया चलते हैं। कहाँ जा रहा है? नाश्ता नहीं करेगा? भूल गया या फिर बाहर करने का मूड है? अब ऐसी बात नहीं है भैया। जब भैया कह रहे हैं तो खा लो ना। मुझे भूख नहीं है भैया। आप नाश्ता कर लीजिए, मैं आपका इंतजार बाहर करता हूँ। क्या बात है भाई, अब आज इसे भूख क्यों नहीं है? पता नहीं भैया। कोई नहीं, काम करो, मेरा और ऋषि का दोनों का नाश्ता पैक कर दो, हम लोग दुकान में ही कर लेंगे। ठीक है? ठीक है। क्या करूं इस आदमी का? कभी तो एकदम आज्ञाकारी पति बन जाता है और कभी चल बा। अरे बाबा मीटिंग है ना, भूल गए क्या? बाबा मैं बोल रहा हूँ सवेरे से तुमको कोई टेंशन तो है, तुम बोल नहीं रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ फिर भी। मैं तुमसे कह चुका हूँ रस्तोगी कि मुझे कोई टेंशन या प्रॉब्लम नहीं है। नाउ प्लीज शट अप। लेकिन सारी फाइल, मेरी सारी फाइल स्टडी कर ली है मैंने। स्टडी हो गई ना? चल बाबा। ये ऋषि भी ना फोन कहीं रखा है और बैठा कहीं और है। कहीं उसने ये सारी बात समीर भैया को बता दी तो? ऋषि से झगड़ा हुआ क्या तुम्हारा वैशु? दीदी आप? झगड़ा हुआ क्या तुम्हारा? झगड़ा? नहीं तो। नहीं, वो एक्चुअली ऋषि आज पहली बार घर से बिना नाश्ता किए निकल गया। और देखो ना, तुम भी सुबह से उससे बात करने की कोशिश कर रही हो, इसलिए पूछा। सब ठीक है ना? एटलीस्ट मुझे तो बता ही सकती हो। दीदी सच में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, इसीलिए मैं बार बार उनका फोन ट्राई कर रही हूँ। देखो वैशु, माँ जी घर पर है नहीं और इस घर की जिम्मेदारी हम दोनों पर है। तो घर में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे किसी को भी कोई भी तकलीफ हो।